पाकिस्तान में कोई भी टॉप लेवल का क्रिकेटर नहीं है, ये कहना है भाई पाकिस्तान के आई थिंक कोच है, हेड कोच आकिब जावेद का हेड कोच है, मुझे पता भी नहीं है क्या क्या नहीं, क्योंकि भाई इनका कोई पता नहीं होता है। रात को ये हेड कोच होते हैं, सुबह भाई ये बॉलिंग कोच बन जाते हैं, कभी क्या, तो इतना सर में दर्द अपने भी नहीं है। आकिब जावेद आजकल बहुत ज़्यादा टीवी के ऊपर इंटरव्यूज़ वगैरह दे रहे हैं और उसकी रीज़न यह है कि क्रिटिसिज्म चूँकि सबसे ज़्यादा उन्हीं के ऊपर हो रहा है। और अब वो क्रिटिसिज्म पहले प्लेयर्स के ऊपर होता था, फिर लोगों को समझ आई कि नहीं यार प्लेयर्स के अलावा भी बड़ा प्रॉब्लम है, तो उन्होंने फिर मैनेजमेंट के ऊपर करना शुरू कर दिया। उसी मैनेजमेंट के ऊपर क्रिटिसिज्म का नतीजा ये है कि अब बाबर आजम को दोबारा से टेस्ट की कप्तानी देने के चक्कर में है कि बेक रहो आंडू बेक रहो, इसको आगे करो। आकिब भाई कहते हैं कि हमारे पास वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर्स ही नहीं है, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में एक कैटेगरी कैसे दे दे, ज़बरदस्ती घुसाएं हैं भाई। जीजू थोड़ी हैं सारे हमारे कि हम इनको भाई शिस्टर इज़ इन देयर होम, तो उस कॉन्टेक्स्ट को लेकर हम इनको एक कैटेगरी दे दें कि जी मजबूरी है, जीजू नाराज़ हो गए तो फिर बहन का जीना हराम कर देंगे कि भैया चेक करें। खैर बाकी आकिब जावेद ने कहा है कि भाई पाकिस्तान में कोई टॉप लेवल का क्रिकेटर नहीं है जिसको भाई हम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की ए लिस्ट में रखें, यानी कि आकिब जावेद के हिसाब से बाबर आजम कोई टॉप लेवल का क्रिकेटर नहीं है। लेकिन अकॉर्डिंग टू तनवीर अहमद बाबर आजम तो विराट कोहली से बेटर है, बाबर आजम तो उससे बेटर है, बाबर आजम तो उससे बेटर है। हमारा मतलब जो पीसीबी में भाई बड़ी पोस्ट पे है वो कह रहा है कि भैया हमारे पास कोई टॉप लेवल का क्रिकेटर नहीं है, हमारे पास कोई भी टॉप लेवल का क्रिकेटर है ही नहीं, ये कहना है आकिब जावेद का। तो सर आप यहाँ पर सब्जी मंडी पर बैठे हैं, सर आप यहाँ पर आलू की बोलियां लगा रहे हैं, सर आप यहाँ पर प्याज के छिलके अलहदा करें, सर आपका क्या काम है? मतलब आप अपने मुंह से ये कहते हैं कि हमारे पास कोई टॉप का क्रिकेटर है ही कोई नहीं, तो भाई आप किस खेत की मूली हो? आप क्या कर रहे हो? टॉप क्रिकेटर आपने बनाने हैं, आपने लेकर आने हैं, रिजाइन दो, घर जाओ। जब आपको पता है कि यहां पाकिस्तान के पल्ले कुछ नहीं है, यहां पर टॉप क्रिकेटर है ही नहीं, तो फिर एक जोंक की तरह क्यों चिमटे हुए हो? मतलब क्या साबित करना चाहते हो? मतलब रोज उठते हैं। भाई साहब का यह कहना था सुफियान मुकीम को चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर इसलिए नहीं जगह दी कि जहां पर सारी टीमें तीन तीन स्पिनर लेकर आए हुए थे, तो हमने साउथ अफ्रीका के खिलाफ सुफियान मुकीम को देख लिया था कि वो वहां पर फंस रहा था पहले 3 ओवर के अंदर, उसके ऊपर अटैक हुआ, उसके बाद वो अपना मोमेंटम लूज कर गया, तो उसके बाद हमने उसे कहा कि यार काम डाउन। तो इसलिए चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर हमें अंदाजा हो गया था कि वो ये वाली सिचुएशन, ये वाली टेंशन बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। जबकि भाई साहब ऐसे भाई अकल से बात करते हैं कि साउथ अफ्रीका की कंडीशन और पाकिस्तान और दुबई की कंडीशन में जमीन आसमान का फर्क है एक स्पिनर के लिए। बात तो ठीक है सर, फिर सवाल मेरा ये है, टॉप क्लास क्रिकेटर्स बनाना काम किसका है? सर आप लोगों का है ना। टीम में कोई नहीं परफॉर्म कर रहा तो उसको ड्रॉप करना किसका काम है? सर आप लोगों का ना। आप ये काम कर रहे हैं, आपने डोमेस्टिक क्रिकेट में कितना इनपुट दिया, कितना एम्फेसाइज किया, कितना आप नीचे नर्सरी लेवल से टॉप क्लास क्रिकेटर्स बनाने के चक्कर में कोई एक सेटअप लगा रही है कि जिसकी वजह से कोई फनल आउट हो आपका प्रॉपर टैलेंट। आपका तो टैलेंट मशरिक मगरब शुमाल जनूब कहीं से भी ऑल ऑफ अ सडन आ जाता है, फिर वो डोमेस्टिक क्रिकेट में थोड़ा बहुत परफॉर्म करता है तो आपको पता चलता है कि अच्छा ये है टैलेंटेड बच्चा। हालांकि आपका तो होना ही चाहिए कि आपका तो स्कूल लेवल कॉलेज लेवल से आपको बच्चा ताड़ लेना चाहिए कि यार इसके अंदर है कुछ, ही इज समथिंग डिफरेंट। अब 15 साल का बच्चा बिहार से उठकर पूरी दुनिया में छा जाता है, वो 15 साल का, उसको भी तो इसी लेवल के ऊपर जाकर जिसे कहते हैं स्काउट्स ने चेक कर लिया ना, उन्होंने कहा कि नहीं यार इसके अंदर कुछ समथिंग स्पेशल है। जो रूट एट ए वेरी यंग एज स्पॉट कर लिया गया था कि यार ही इज़ डिफरेंट, तो ऐसा कोई बच्चा डिफरेंट हमारे सेटअप में नहीं है। सर हो नहीं सकता कि ना हो, तो ये आपका काम है ना सर, टैलेंट देखना, उठाना, पॉलिश करना उसको। अपने आप से तो कुछ भी नहीं होता, अपने आप से कहाँ से होगा? आपने इनको कोचेस प्रोवाइड किए हैं। यहां पर बैठकर ये बात कर रहे हैं कि हमारे पास कोई भी टॉप लेवल का क्रिकेटर है ही नहीं। हमने आखिरी बार जो सही मैच खेले हैं या जो अच्छी टीम थी वो मैं जब खेल रहा था तब की थी 1992 की। वो वैसे 1992 के वर्ल्ड कप के अंदर क्या फाइनल के अंदर इस बंदे का फाइवर था, सेमीफाइनल के अंदर इस बंदे का फाइवर था, क्या था इसका?
मतलब आज तक इमरान खान का 92 के अंदर नाम सुना है या फिर इंजमाम अल हक का नाम सुना है, इसका तो सुना ही नहीं है यार। और फिर ये बात आकर ऐसे करते हैं जैसे भाई ये बादशाह हूं, बाकी गरीब रियाया हो, कि भाई मैं इसे पसंद नहीं करता, चलो साइड पे करो, मुझे इसका मुंह पसंद नहीं है, चलो साइड पे करो। मतलब इस तरह की फजूल बातें यार। आप इतने बड़े लेवल पे बैठे हो, आपको कोई ये तुक बनता है कि आप ये कहो कि पाकिस्तान के पास टॉप लेवल का क्रिकेटर ही कोई नहीं है, वो टीम इस काबिल है ही नहीं कि वो दूसरी टीमों को टफ टाइम दे सके। क्या ये कॉन्फिडेंस बिल्ड कर रहे हैं आप टीमों को, या अपने प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस दे रहे हैं आप कि भैया ये भाई बहुत अच्छी बात कर दी, अब वो जो इतना कॉन्फिडेंस भर दिया है तो अब ये जो हमारे प्लेयर है सामने वाली टीम को तो खा पी जाएंगे। यार इनको शर्म नहीं आती है बात करते हुए कि एक चौकीदार हो ना तो वो कहे कि यार चोरियां बहुत होती हैं यहां पर तो अच्छा सिक्योरिटी का सिस्टम ही नहीं है। ओ भाई तू चौकीदार है, तू सिक्योरिटी है, तुमने टॉप लेवल के क्रिकेटर लेकर आने हैं, तुमने टॉप लेवल के क्रिकेटर्स बनाने हैं, काम है तुम्हारा। टीवी पर बैठ के ऐसे ऐसे एनालिसिस देते हैं कि भाई सोच से परे, कि भाई साउथ अफ्रीका के अंदर भाई उसे एक मैच दिया था, पहले 3 ओवर के अंदर उसको मार पड़ गई थी, इसलिए हमने उसे चैंपियंस ट्रॉफी में हिस्सा नहीं दिया। जबकि भाई अपने ये जो लाहौर कलंदर्स के फास्ट बॉलर हैं, प्रीमियम फास्ट बॉलर्स, उनको ऐसे प्रोटेक्ट करते हैं कि भाई मॉडर्न डे क्रिकेट बदल चुकी है, यहां पर मार धाड़ ही चलती है, आपको बैटर ऐसे लाने हैं जो कि मार धाड़ कर सके। स्टेट मतलब हाई लेवल सर्टिफाइड कि जो इनके प्लेयर्स की बैटिंग बॉलिंग के ऊपर काम करें, डोमेस्टिक में घुसाएं हाई क्लास क्रिकेटर्स, दें उनको अच्छी अच्छी सैलरियां, वो आएँ गोरे कोचेस जो भी है आकर काम करें। हमें कोई जिसे कहते हैं वो टैलेंट नीचे के लेवल से पॉलिश करके दें। इंटरनेशनल क्रिकेट में तो सीखने के लिए टाइम ही कुछ नहीं होता, और इंटरनेशनल क्रिकेट में आप सीख भी नहीं सकते। इंटरनेशनल क्रिकेट तो आपको एक्सपोज करके रख देती है। आपका प्रॉब्लम ही यही हुआ है। आपने इस चीज़ के ऊपर कोई काम किया है, आपने कोई फ्रेमवर्क बनाया है, आपने कोई रिसर्च की है, कोई सोल्यूशन निकाला है इस चीज़ का कि यार हमारा प्लेयर इंजर्ड होता नहीं है कि उसकी क्रिकेट ख़त्म हो जाती है। शाहीन, नसीम, हसन अली, शादाब खान, ये 4 आपके मेन प्लेयर्स वो इंजर्ड हुए और उसके बाद उनकी क्रिकेट ख़त्म हो गई, मतलब उनकी बॉलिंग में वो किल ही नहीं रहा। ये आपने चेक किया जाकर के यार ये क्यों हो रहा है हमारे प्लेयर्स के साथ कि जब भी वो इंजर्ड होके बाहर होते हैं, जब वापस आते हैं इंजरी से रिकवर करके तो उनका पेस गिर चुका होता है, वेरिएशंस ख़त्म हो चुकी होती हैं, बॉलिंग बिल्कुल स्टैटिक हो जाती है। वो टॉप क्लास क्रिकेटर से या वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर से एकदम जिसे कहते हैं झुमरी तलैया के लंगड़े लूले बॉलर बन जाते हैं। ये सर क्रिकेटर्स का काम नहीं है, ये आपका काम है। आप इसका बताएं ना, आपने इसके ऊपर किया है, भाड़ में गई ये कैटेगरी में ठीक है, पहले थे परफॉर्मेंस नहीं दी, बाबर था, शाहीन था, रिजवान था, आपके मेन प्लेयर सारे एक कैटेगरी में थे, परफॉर्मेंसेस नहीं दी, डीमोट कर दिया, ओके फाइन, मैं आपसे मुतालबा भी नहीं करता कि